अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। आज एक नया लेसन लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। लेसन का नाम है तनवीन। तनवीन क्या होती है, उसको कैसे अदा करना है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हम पेश करने वाले हैं एग्जाम्पलों के साथ। जिस तरह पिछले वीडियोस हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं बिल्कुल आसान अंदाज में एग्जाम्पलों के साथ, और किस तरीके से हमें उसको अदा करना है वो सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश किया है। आज भी इंशाअल्लाह हम तनवीन को उसी तरह पढ़ने वाले हैं। लेकिन मुनासिब ये समझते हैं कि हम तनवीन का सबक शुरू करें इससे पहले जितने लेसन्स हमने पढ़े हैं अभी तक, हुरूफ तहज्जी से लेकर हरकत मद्दा तक, इन तमाम लेसन्स को सिर्फ 2 मिनट मिनट के अंदर आपकी खिदमत में हम पेश कर सके, ताकि वो सारे लेसन्स हमारे दिमाग के अंदर हाजिर हो और हम आइंदा लेसन जो पढ़ेंगे उसके अंदर हमें वो मुआविन और मददगार बने। तो हम देखते हैं बोर्ड के ऊपर कि सबसे पहले हमने पढ़ा था हुरूफ तहज्जी को, अलीफ बा ता सा जिम हा ख या तक पूरा। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा आपको समझा देंगे। इसके बाद हमने हरूफ की शक्लें पढ़ी। अलिफ कितने टाइप का होता है, बा कितने टाइप्स की होती है, जिम कितने टाइप्स का होता है, या कितने टाइप्स की होती है। इस तरह पूरा लेसन हमने उसका पढ़ा, इसका पढ़ा हमने। ठीक है। इसके बाद हमने हरकत को पढ़ा, ज़बर ज़ेर और पेश को। हरकत के बारे में ये पढ़ा था कि हरकत को हम जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। ये ज़बर है, ये ज़ेर है और ये पेश है। इसके बाद हमने कवर किया था हुरूफ मद्दा, अलीफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इसके निशानियां बताई थी। अलीफ मद्दा किसे कहते हैं? जब भी किसी हरफ के ऊपर ज़बर हो और उसके साइड में अलीफ लिखा हुआ हो उसको अलीफ मद्दा कहते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है? थोड़ा खींच कर पढ़ना है, मुंह को थोड़ा खोल के पढ़ना है। आ बा ता, इस तरह। वाव मद्दा की निशानी बताई थी, पेश हो और उसके साइड में वाव साकिन हो, जज्म वाली वाव, इस तरह की। इसमें ये भी बताया था कि कभी कभार ऐसा वाव साकिन लिखा हुआ होगा लेकिन इधर ज़बर होगा, तो उसे हमें वाव मद्दा नहीं कहना है। वाव मद्दा की 2 निशानियां जहन में बिठा देनी है, पेश हो और साइड में वाव साकिन हो। उसको पढ़ेंगे ऊ बू तू। इसके बाद हमने या मद्दा सीखा था, जेर हो और उसके साइड में या साकिन हो, जेर हो और उसके साइड में या साकिन हो, इसे कहते हैं या मद्दा। इसे पढ़ने का तरीका है ई ली ती। इसके बाद हमने हरकत मद्दा पढ़ा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। खड़ा ज़बर पढ़ने में अलिफ मद्दा जैसा होता है, खड़ी ज़ेर पढ़ने में या मद्दा जैसी होती है, उल्टा पेश पढ़ने में वाव मद्दा जैसा होता है। जिस तरह इन तीनों को खींचकर पढ़ना है, इन तीनों को भी खींचकर पढ़ना है। ये अभी तक तो हमारे लेसन हुए। आज एक हम नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तनवीन। किसे कहते हैं तनवीन? तो तनवीन कहते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। अभी तक हमने एक ज़बर पढ़ा था, लेकिन इसके साथ दूसरा ज़बर मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं 2 ज़बर। एक और ज़ेर मिला दिया जाए, ये बन गया 2 ज़ेर, और एक और पेश मिला दिया जाए तो बन गया 2 पेश। तो इन तीनों को मिलाकर इनका नाम बनता है तनवीन। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश, इनको कहते हैं तनवीन। पढ़ना भी बहुत आसान है। हम पिछले सबक को अगर देखें कि जब ज़बर होता था किसी हरफ के ऊपर, समझ लो कि हमज़ा के ऊपर ज़बर है, उसको हम पढ़ते थे अ। लेकिन जब 2 ज़बर आ जाए तो लास्ट में नून की आवाज़ हमें निकालनी है। अन, अन, अन। बा के ऊपर 2 ज़बर आए, बन, बन। इसी तरह 2 ज़ेर, पहले अगर 1 ज़ेर होता था तो उसको हम पढ़ते थे ई। अगर 2 ज़ेर आ जाए तो उसको पढ़ेंगे इन। 2 पेश, पहले 1 पेश को पढ़ लें, हमज़ा के ऊपर 1 पेश आए तो उ, 2 पेश साथ में आ जाए तो उन, अन, इन, उन, बन, बिन, बुन। ये है तनवीर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है समझना उसको। अब देखते हैं कुछ मिसालों के ज़रिए से कि मिसालों में जब 2 ज़बर लगेगी, 2 ज़ेर आएगा, 2 पेश आएगा तो उसको हमें किस तरह अदा करना है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, इसको हम समझते हैं इंशाअल्लाह कि 2 ज़बर की तनवीन, 2 ज़ेर की तनवीन और 2 पेश की तनवीन को कैसे अदा करते हैं। सबसे पहले मीम है, मीम के ऊपर ज़बर लगाएंगे म, रॉ पर ज़बर रॉ, मरॉ। हा के ऊपर 2 ज़बर हन, मरहन, मरहन। याद रखिए तनवीन के सबक में 2 ज़बर की तनवीन सिर्फ एक ऐसी तनवीन है
کہ جس کے ساتھ الف ہوتا ہے، دو زیر اور دو پیش کے ساتھ الف نہیں ہوتا ہے، صرف دو زبر کے ساتھ الف ہوتا ہے. تو کہیں اس کو دیکھ کر کنفیوژن نہ ہو کہ الف کس چیز کا ہے. الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. مرحن، مرحن. دوسری مثال دیکھیے، نون کے اوپر پیش لگایا ہم نے نو، فا کے اوپر پیش اور اس کے صاحب میں واو کے اوپر جزم. آپ بھی ساتھ میں بولتے جائیے. فا میں کون سا قاعدہ ہوا؟ واو مدہ. فا کو کیسے پڑھنا ہے؟ فو، نفو. را کے اوپر دو زبر رن، نفورن، نفورن. قاف کے اوپر زبر قا، را کے نیچے زیر اور یا کے اوپر جزم ری، قری. با کے اوپر دو زبر بن، قریبن. تو یہ تین مثالیں تھی دو زبر کی مثالیں، مرحن، نفورن، قریبن. آپ کے پاس جو بھی قاعدہ ہے اس قاعدے کے اندر جتنے سارے ایگزامپل اور مثالیں ہیں آپ اس کو خوب پریکٹس کیجئے. آگے دیکھیے، عین کے اوپر زبر ہے آ، دال پر زبر دا، عد. دال کے نیچے دو زیر دن، عددن، عددن. سین کے اوپر زبر س، با کے نیچے زیر اور سائیڈ میں یا کے اوپر جزم، با میں بن گیا یا مدہ، سبی. لام کے نیچے دو زیر لن، سبیلن، سبیلن. غین کے اندر الف مدہ، سین کے نیچے زیر سی، غاسی. قاف کے نیچے دو زیر قن، غاسقن. یہ ہو گئی دو زیر کی مثالیں. آگے دیکھیے، غین کے اوپر زبر غا، فا کے اوپر پیش اور سائیڈ میں واو کے اوپر جزم، فا میں بن گیا واو مدہ، غفو. را کے اوپر دو پیش رن، رن، غفورن، غفورن. ٹھیک ہے. کاف کے اوپر پیش، تا کے اوپر پیش کتو، با پر دو پیش بن، کتبن، کتبن. آگے چلیے، میم کے اندر الف مدہ ما، لام کے نیچے زیر لی، مالی. کاف کے اوپر دو پیش کن، مالکن. یہ ہو گئی دو پیش کی مثالیں، دو زبر کی مثالیں، دو زیر کی مثالیں، دو پیش کی مثالیں. آپ بہت زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہے عددن، یہاں کچھ بھی لگانا نہیں. اب آپ لگا دیجئے دو زبر عددن، دو زیر عددن، دو پیش عددن. تو جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آئے گا. یہ تھا ہمارا تنوین کا سبق، آج کا لیسن تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جزم کو پڑھنے والے ہیں، بہت آسان انداز کے اندر پڑھنے والے ہیں. آپ اس کا ویٹ کیجئے. تب تک آپ ان تمام سبق کی، ان تمام لیسنز کی خوب پریکٹس کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.